बड़ी खबर आपको बता दें, कफ सिरप से मौत मामले में जुड़ी बड़ी खबर है। कफ सिरप को लेकर एनडीटीवी की पड़ताल जारी है। काइसेंस फार्मा के प्लांट के पास जले गले डेस्ट्रामोफॉन दवा के रैपर्स मिले हैं और कचरे में ये रैपर फेंके गए थे। क्या कंपनी की मंशा में कोई खोट है, सवाल उठ रहे हैं। मौके पर जले हुए रैपर मिले हैं जिससे सवाल उठ रहे हैं। काइसेंस फार्मा के संचालक क्यों कैमरे से बच रहे हैं? फैक्ट्री मालिक वीरेंद्र गुप्ता और फार्मा कंपनी के अन्य लोग भी। क्या कंपनी अपने नाम की छपी हुई बिल्टिन नहीं इस्तेमाल करती है? अब इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, काइसेंस फार्मा के बाहर ये तस्वीर है। डेस्टामोफॉन दवा के जले और गले यहां पर रैपर पाए गए हैं। कचरे में दवा के रैपर फेंके गए हैं, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कंपनी की मंशा में ही कोई खोट है? मौके पर जले हुए रैपर मिलने से अब सवाल उठ रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही फैक्ट्री है जहां पर इस दवा का निर्माण होता है और कंपनी पर ताला लग चुका है। आपको बता दें कि कंपनी मालिक वीरेंद्र गुप्ता, जिनसे एनडीटीवी की टीम ने संपर्क करने की कोशिश की, उनके घर पर हमारे सहयोगी पहुंचे थे। जांच पड़ताल की कोशिश की गई, लेकिन कैमरे पर आने से वो मना कर रहे हैं। प्रदेश में सरकारी सप्लाई से इस्तेमाल ली जाने वाली दवा से एक और बच्चे की मौत का मामला सामने आ रहा है। परिजनों का आरोप है कि इस बच्चे को भी वही डेक्स्ट्रामेथोर्फिन सिरप पिलाया गया था जो दूसरे बच्चे को पिलाया गया, जिसकी 2 दिन पहले मृत्यु हो गई। इस दवा के विवादों में आने के बाद इस दवा कंपनी की प्लांट पर हम पहुंचे हैं। जयपुर के सन्ना डूंगर में काइसेंस फार्मा का ये प्लांट है। फिलहाल प्लांट की स्थिति ये है कि ये 2 दिन से नहीं खुला है। ये दावे से बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि 2 दिन की जो स्थिति है वो यहाँ दिख रही है। ये फूल मालाएं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः फैक्ट्री में जो मंदिर होगा उसमें पूजा के लिए ये मालाएं होती होंगी। ये गार्ड रूम है जो अभी पूरी तरीके से बंद है अंदर से। इसको आप चेक करेंगे तो ये नहीं खुलेगा, ना कोई गार्ड यहाँ पर मौजूद है। हमने आपके लिए कचरे में से बिजली बनाने की कोशिश की है। इस काइसेंस फार्मा के पास जो ये कचरा था उसमें किस तरीके से इस फैक्ट्री से बिलिंग होती थी, ये देखिए। फ्रॉम में लिखा हुआ है मेसर्स काइसेंस फार्मा जयपुर, लाइसेंस आपने लिख दिया है, रेफरेंस नंबर लिख दिया है, डेट लिख दी है 23/9/2025। ये एक बिल्टी है, कोई डिलीवरी के लिए ये बिल्टी है। 170 केजी माल गया है। ये भी उसी बिल्टी की कॉपी है, लेकिन इसमें ना किसी के सिग्नेचर है, ना ये वेरिफिकेशन है। प्रिंटेड बिल्टी नहीं है। इसका मतलब क्या इस फैक्ट्री में केवल काम चलाऊ तरीके से प्रोडक्शन और बिलिंग होती थी? फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे पर ताला है। ये फैक्ट्री यहाँ से 4 प्लॉट तक है। विज्ञान नगर के अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करेंगे तो 4 प्लॉट हैं, 1, 2 से लेकर के 4 तक। चारों प्लॉट इसी काइसेंस फार्मा के पास है। अंदर एक गेट है, उस पर भी ताला लगा हुआ है और उसमें ऊपर जो एक जाली आप देख पा रहे हैं जिससे आपको लाइट जलती हुई दिखेगी। यानी जब आखिरी बार इस कंपनी में काम हुआ था, इस प्लांट में काम हुआ था, तब बिजली चालू छोड़ी गई थी, जो अंदर की बिजली सुरक्षा कारणों से होती है। जिस कचरे को हमने देखा, आपको एक बार उधर का जायजा कराते हैं। दरअसल ये प्लांट के पास वाला ऑफिस प्लॉट है जो पूरी तरीके से खाली है। इसमें कुछ कचरा जलाने की कोशिश दिख रही है। हम दावे से नहीं कह सकते कि क्या ये दवा की पर्ची जलाने के लिए ही कोशिश की गई या कुछ और कचरा जलाया गया, क्योंकि उसके बाद बारिश हुई है और जो परसों बारिश हुई उसमें काफी चीजें दब गई हैं। ये देखिए, ये कचरा जलाया हुआ है और यहाँ डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप IP, ये वो सिरप जिसकी बात आ रही है और इसका बैच नंबर है 270 बैच लग रहा है। अगस्त 2025 इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और जुलाई 2027 इसकी एक्सपायरी डेट दिखाई गई है। इसी तरीके के ये पर्चे यहाँ पर काफी हैं। ये एक संभवतः कफ सिरप की ये बॉटल है, हालांकि इस पर किसी तरह का लेबल नहीं है, लेकिन ये जहाँ पर आपको लंग्स का निशान दिख रहा है, ये कफ सिरप के रूप में काम आती है। ये इसी दवा के पर्चे हैं और ये यहाँ पर बिखरे हुए हैं। हालांकि इसके साथ ही यहाँ जो कुछ चीजें हैं वो हैरान करने वाली दिख रही हैं। ऐसा दूर से प्रतीत होता है कि यहाँ कोई करेंसी नोट भी है। ये एक करेंसी नोट जैसा दिखने वाला टुकड़ा है। इस पर लिखा हुआ है 500 नंबर। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिखता है, लेकिन जब इसको हटाते हैं तो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया पूरे 500 रुपए की तरह के और इसी तरीके के ये 50 नंबर 50 रुपए के नोट के तरीके का, और ये एक और 50 नंबर
इस तरह के कुछ करेंसी नोट। हो सकता है कि यहाँ फैक्ट्री में जो आने वाले कर्मचारी हों, उनके बच्चे इनसे खेलते हों। हम इस बारे में भी दावे से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये इस फैक्ट्री के प्लांट के पास में जो खाली प्लॉट है उसके कचरे में इस तरह की चीजें दिख रही है। सवाल ये है कि ये 2027 एक्सपायरी डेट की जो लेबल्स हैं, जो बॉटल के रैपर्स हैं, उनको फेंका क्यों गया है, और अगर ये जलाने की कोशिश हुई है तो ये क्यों हुई है? क्या इसको इस रूप में देखा जाए कि सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है? क्या कंपनी के मालिकों को, वीरेंद्र गुप्ता को वाकई ये लग रहा है कि उनके प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ है और उसको छुपाने की कोशिश हो? इस बारे में जांच रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। जांच रिपोर्ट के लिए कहा जा रहा है 7 से 10 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन वो जांच रिपोर्ट आएगी सरकारी लैब की। क्या इस फैक्ट्री को कोई विजिट कर पाएगा सरकारी अधिकारी, जब इस फैक्ट्री में जो 2-3 दरवाजे हैं सभी पर ताला लगा हुआ है, अंदर जाने के रास्ते बंद है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है? हालांकि वीरेंद्र गुप्ता का नंबर हमारे पास में है, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। ऐसी सूरत में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर वीरेंद्र गुप्ता और कैसन्स फार्मा की नीयत साफ है तो वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? फैक्ट्री सरना डूंगर में है, सर इस फैक्ट्री का भी नहीं दिख रहा और ना ही इसके पैर दिख रहे हैं, तो क्या झूठ के पांव पकड़ में आएंगे? क्या चिकित्सा विभाग और सरकार कोई सख्त एक्शन ले पाएगा? क्या वाकई में इस फार्मा कंपनी की गलती है भी या नहीं, ये जांच रिपोर्ट के बाद साफ होगा। लेकिन सवाल यही आ रहे हैं बार बार कि इस फैक्ट्री को सील क्यों नहीं किया गया। सवाल यह है कि आखिर एफआईआर क्यों नहीं कराई गई। अगर कंपनी निर्दोष है, कंपनी का काम सही है, तो एफआईआर और जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन क्या एफआईआर जैसा कोई भी कदम सिर्फ सरकार की रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा? क्या इस मामले में मारे गए बच्चों की जान लौटाई जा सकेगी? और क्या अब जिस बच्चे की डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पता लग सके? जयपुर से एनडीटीवी के लिए शशि मोहन।